हाय एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी जो कि हिस्सा है अनअकैडमी का। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। चलिए आइए, आज सभी का स्वागत है 7 मिनट ट्रिक्स पर भी, जो कि सबसे बड़ा ट्रिकी चैनल है अभी का। ओके, देखो इस ट्रिकी चैनल पे हम लोग रोज सुबह 7 बजे, रोज शाम में 7 बजे ट्रिक्स लेकर के आते हैं जो कि 7 मिनट्स की होती हैं। ओके, खास बात इसमें क्या होती है? खास बात इसमें ये होती है कि बहुत सारे सब्जेक्ट के बहुत अच्छे टॉपिक्स को हम लोग छोटी सी ट्रिक में कवर करके आपके सामने रख देते हैं। अभी की ट्रिक में हम लोग क्या देखने वाले हैं? अभी की ट्रिक में हम लोग आर्टिकल्स देखेंगे जो किससे जुड़े हुए हैं, हमारे उपराष्ट्रपति यानी कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट से जुड़े हुए जो भी आर्टिकल्स हैं इनके बारे में अपन लोग देखने वाले हैं अभी के सेशन में। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज तो याद रखिएगा कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, इनके जो भी फंक्शंस होते हैं ये हमने यूएसए के संविधान से लिया है। आपको पता है कि हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें नॉमिनल हेड होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, इनका पहला कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है, जो सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट का। ये कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है, जो हमारे एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो आर्टिकल 63 सबसे पहला जो आप लोग देख रहे हो, जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 63 है, इसमें भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में लिखा है। ठीक है, दे शुड बी। फिर आर्टिकल 64 जो अनुच्छेद 64 है, इसमें क्या लिखा हुआ है? जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, ये राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछता है कि वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी क्या होती है, तो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी तो 0 होती है। जो भी इन्हें मिलता है, जो भी कह सकते हो आप लोग, जो भी इनके इमोल्यूमेंट्स वगैरह जो भी कुछ मिल रहा है, वो सब इन्हें किस पोस्ट के लिए मिलता है? टू बी द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, इस पोस्ट के लिए इन्हें ये सब कुछ दिया जाता है। ठीक है, तो इस बात को जरा आपने दिमाग में रखे रहना। और ये जो होता है ना कि उपराष्ट्रपति ही एक ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ये किस में लिखा होता है? अनुच्छेद 64 में इसके बारे में लिखा होता है। फिर हमें दिख रहा है अनुच्छेद 65 यानी कि आर्टिकल 65। इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं ये प्रेसिडेंट की तरह से रोल निभाते हैं। अगर किसी भी वजह से प्रेसिडेंट अपनी रोल नहीं निभा पा रहे या अपनी ऑफिस में नहीं है, तो उस केस में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये इनका रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन के उनकी ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उस केस में वो राज्यसभा के चेयरमैन नहीं रहेंगे, उस केस में राज्यसभा की डिप्यूटी चेयरमैन रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, कभी भी प्लान ए प्लान बी दोनों साथ में चलते हैं, यानी कि अगर एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। इस चीज को हमेशा से हमारी सरकार ने फॉलो करके रख रखा है। तो वही चीज लिखी है कि हमारे प्रेसिडेंट के एब्सेंस में जो है ना, वाइस प्रेसिडेंट उनकी ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन उस केस में ये एक चेयरमैन नहीं रह जाएंगे राज्यसभा के, उस केस में डिप्यूटी चेयरमैन रह जाएंगे। ठीक है, और अगर दोनों ही लोग नहीं है, उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, या वो भी नहीं तो फिर जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं। अब देखो, एक ऐसी कहानी भी थी जहां पे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही एक टाइम पर नहीं थे, तो हमारे वहां के चीफ जस्टिस ने ये रोल प्ले किया था। कहानी कब की है? जब जाकिर हुसैन जी 1969 में जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई थी। उस टाइम में क्या हुआ था, वीवी गिरी वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो इनको कायदे से ये चाहिए थी ऑफिस। ठीक है, तो इन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन किया था और इस केस में ये क्या किए थे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हुए थे। अब ये ऐसा टाइम था जहां ना प्रेसिडेंट था ना वाइस प्रेसिडेंट था, तो जो हमारे चीफ जस्टिस थे, ठीक है, और हमारे चीफ जस्टिस कौन थे? हिदायतुल्लाह साहब थे। उन्होंने उस टाइम पर प्रेसिडेंट का पोस्ट सर्व किया था। ये पूछा जाता है कब ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो प्रेसिडेंट का पोस्ट सर्व किया, ये एम हिदायतुल्लाह जी थे। ठीक है, और इस बारे में कहाँ लिखा है कि प्रेसिडेंट के ना होने पे वाइस प्रेसिडेंट को सर्व करना होगा? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 65 में। ठीक है, चलो अब जरा सा हम लोग अगला भी देख लें। इसमें आर्टिकल 66 में क्या लिखा रहता है? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। देखो, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इनडायरेक्ट होता है, लेकिन प्रेसिडेंट से थोड़ा अलग होता है। प्रेसिडेंट में केवल जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो वोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड दोनों ही मेंबर्स वोट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 66। कई बार ये जैसे एसएससी का इंटरव्यू जब 2015 तक होता था तो ये चीज पूछी जाती थी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जो चुना जाता है इसमें डिफरेंस क्या होता है? तो प्रेसिडेंट में केवल इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं, यहाँ पे नॉन इलेक्टेड मेंबर्स भी वोट करते हैं। ठीक है, फिर अगला देखिए आर्टिकल 67, उपराष्ट्रपति की पदावधि, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। कहने को 5 इयर्स है, लेकिन किसी भी केस में वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी खाली नहीं होता है, तो ये कहा जाए ये आपका 6 ईयर भी हो सकता है, 7 ईयर भी हो सकता है। ठीक है, अगला आर्टिकल 68, ठीक है, अनुच्छेद 68। इसमें क्या लिखा है? जो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी इन पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन टाइम टू होल्ड एन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी। उपराष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय। ठीक है, अब
आर्टिकल 69, इसमें ओथ या फिर अफर्मेशन हमारे वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। आर्टिकल 69 में क्या लिखा रहता है, ओथ या फिर अफर्मेशन किसका, हमारे वाइस प्रेसिडेंट का। ओके चलो अब जरा देखो हम लोग की ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है, उपराष्ट्रपति वर्सेप टीवी से ओथ लेते देखे जा सकते हैं, ठीक है। अब आपको याद रखना होगा वर्सेप टीवी, पूरी कहानी यहीं पे है। उपराष्ट्रपति वर्सेप टीवी से ओथ लेते देखे जा सकते हैं। 63 से 69 याद रखे रहना, 63 से 69, ठीक है। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए, ये 63 में लिखा है, ठीक है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ERS, उसके लिए ये कहाँ लिखा है, ये आपका आर्टिकल 64 में लिखा है, ठीक है। एक्ट एज प्रेसिडेंट AP, ये कहाँ लिखा है, ये 65 में लिखा है। इनके इलेक्शन के बारे में कहाँ लिखा है, ये 66 में लिखा है। इनका टर्म कहाँ पे लिखा है, ये 67 में लिखा है। इनका वैकेंसी होने के क्या होना करना है, ये 68 में लिखा है। और ओथ के बारे में कहाँ लिखा है, 69 में लिखा है। तो आपको जो याद रखना होगा वो क्या याद रखना होगा, वर्सेप टीवी को बड़ा याद रखना होगा कि वर्सेप टीवी एक्चुअली क्या है। उपराष्ट्रपति वर्सेप टीवी से ओथ लेते देखे जा सकते हैं, ध्यान रखे रहिएगा। वर्सेप टीवी, वर्सेप में V से तो वाइस प्रेसिडेंट है, ERS क्या होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। AP क्या होगा, एक्ट एज प्रेसिडेंट। E क्या होगा, इलेक्शन। T में टर्म और ये वैकेंट, ओथ आपका ओथ ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक रहेगी जिससे आप लोगों को क्या याद रखना है कि हाँ उपराष्ट्रपति के क्या क्या रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। 63 से 69 इसको अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा कर रखो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 63 से 69, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, नो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब एक बार ये याद रखोगे तो हम लोग हर बार क्या करेंगे, ERS को हमेशा एक मान के चलोगे, ठीक है। वर्सेप टीवी, सोच लो कि एक नई टीवी आ गई है वर्सेप टीवी और उसी से ओथ लेते देखे गए थे, फिर आप लोगों को बहुत आसानी से याद हो सकता है जैसा कि मुझे लगता है। उसके बाद ये इतनी कठिन चीज नहीं रह जाएगी याद करने के लिए, ठीक है। तो याद रखो उपराष्ट्रपति कौन से टीवी से ओथ लेते देखे गए, उपराष्ट्रपति वर्सेप टीवी से ओथ लेते देखे जा सकते हैं। वर्सेप वर्सेप वर्सेप, ओके। 63 से 69। चलो अब देखो भाई, अगर आपको ट्रिक पसंद आई है तो ट्रिक को लाइक कर दो और शेयर कर दो। अगर आप लोग चाहते हो मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ना तो सुष्मिता 10 कोड का यूज कर सकते हो, किसी भी कोर्स में लगा सकते हो, 10% ऑफ मिलेगा। इसके साथ ही साथ में जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जिस भी फैकल्टी का, सब आपको मिल सकता है और मेरी भी कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। 7 मिनट ट्रिक्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ओके। अगर आप लोग घंटा दबाते हो तो जितनी भी वीडियोस आएंगी उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी, ओके। चलो फिर उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान दीजिए। बाय एवरीवन, लव यू पीपल, बाय बाय।